कि सत्तू वाला के साथ बाकी रोज उसकी वाइफ भी आती थी, ठेला पर वो भी बेचती थी। कल नहीं आई थी किसी वजह से, तो उस पर वो ऑटो वाले ने कह दिया कि सत्तू वाली कहाँ है, सत्तू वाली कैसी है। अब ये कोई बहुत मामूली बात है, लेकिन इस पर वो सत्तू वाला इतना उखड़ गया, इतना नाराज हो गया कि जो अनानास काटने वाला चाकू होता है, बहुत तेज धार का चाकू होता है, उससे रवि चौहान को जो भीड़ काम तमाम कर दी, भीड़ में से कुछ चिन्हित लोग नहीं पकड़े जाएंगे? कायदे से पकड़ाना चाहिए। आपने सही कहा, क्योंकि भीड़ को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, इसलिए एक एफआईआर तो होना चाहिए। शुरू में वो चाकू लेके दौड़ा होगा और 4-5-8-10 लोग मिल जाते तो कोई पहलवान था, ग्रेट खली था, लोग उसको काबू करके उसके हाथ से चाकू छीन सकते थे। दोनों में पर्दे से दोस्ती थी, परिचय था, ऐसा नहीं था कि दोनों अनजान थे। ऐसा कई बार कांड होता है। हमारे दो चार सिपाही रहे और 200 की भीड़ रही, 400 की भीड़ है, तो सिपाही जी क्या करेंगे, है ना, 400 लोग छीन के ले जाएंगे, ऐसा होता है कांड। अररिया फारबिसगंज में जो मामला हुआ वो पूरे बिहार को झकझोर के रख दिया। पूरे बिहार के लोग इस मामले से आहत हुए कि क्या आखिर बीच बाजार में ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे लोग नीतीश कुमार सम्राट चौधरी पे आरोप लगाए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एक साथ रहने वाले लोग अगर आपस में झगड़े कर लेते हैं और कुछ कर जाते हैं तो फिर उसमें सरकार की क्या गलती होती है। अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास जी हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या लगता है उस मामले में सरकार का दोष देना चाहिए या ये मामला कभी भी किसी के साथ ऐसा घटना घटित हो सकता है। आप वो वीडियो देखे होंगे और पूरा बिहार इस न्यूज को देख के आहत हुआ है, आपको क्या लगता है? नहीं, बहुत दिल दहलाने वाली खबर है ये। अररिया जिला से आ रही है, फारबिसगंज से। वहाँ एक जो कृषि उत्पादन बाजार समिति का मार्केट है, वहाँ घटना है, दिन दहाड़े की घटना है। वहाँ एक सत्तू वाला था, वो एक ठेला पर सत्तू और अनानास बेचता था, और एक ऑटो वाला था। दोनों में पर्दे से दोस्ती थी, परिचय था, ऐसा नहीं था कि दोनों अनजान थे। और हुआ क्या कि सत्तू वाला के साथ बाकी रोज उसकी वाइफ भी आती थी, ठेला पर वो भी बेचती थी। कल नहीं आई थी किसी वजह से, तो उस पर वो ऑटो वाले ने कह दिया कि सत्तू वाली कहाँ है, सत्तू वाली कैसी है। अब ये कोई बहुत मामूली बात है, लेकिन इस पर वो सत्तू वाला इतना उखड़ गया, इतना नाराज हो गया कि जो अनानास काटने वाला चाकू होता है, बहुत तेज धार का चाकू होता है, उससे मतलब पूरा कोहराम मच गया चारों ओर। भीड़ देख के अवाक लग गई कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं दिखाते हैं। उसके बाद भीड़ वो झाड़ी में छिपना चाहा सत्तू वाला, लेकिन भीड़ ने उसको पकड़ लिया और उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हुई। मतलब समझिए कि मुफ्त में 2 परिवार उजड़ गए, दोनों की पत्नियां विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। अब इस पूरे कांड के देखिए बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि वो सत्तू वाला ने इतना बड़ा कांड किया, वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं था। तो कहीं ना कहीं शक होता है कि सामान्य आदमी तो ऐसे नहीं कर सकता है, तो हो सकता है वो नशे की गिरफ्त में हो, है ना। पिछले कुछ सालों में बिहार में सूखे नशे का चलन बहुत बढ़ा है। सिर्फ पटना ही नहीं, छोटे छोटे कस्बों में, गांवों में जो युवा लोग खास के हैं, वो सूखे नशे की एकदम गिरफ्त में आ गए हैं। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है सर कि जब दोनों मित्र थे पहले से या जान पहचान के थे, तो इतनी छोटी सी बात पे कि सत्तू वाली कहाँ है, वो सीधे हथियार लेके ऐसे उस पे हमला कर देगा। सीसीटीवी फुटेज वीडियो वायरल हो रहा है और लोग कोई मदद करने या छुड़ाने भी, झगड़ा या पूछने तक भी नहीं जाते हैं, डर के मारे कि हम पे भी हमला कर देगा। नहीं, इसलिए ना मैंने नशा की बात की, क्योंकि यदि सामान्य स्थिति में इतनी छोटी बात पर कोई, दोस्तों में यदि किसी एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की वाइफ का हाल पूछ लिया तो इसमें कोई गलत, दोस्तों में तो हंसी मजाक चलता रहता है, ये कोई बात नहीं हुई। इसलिए मैंने कहा कि संदेह ये होता है कि ये कोई वो नशे की हालत में था। अच्छा, कौन लोग होंगे जो रवि चौहान जो सत्तू वाला था उसको झाड़ियों से बुलाते हैं कि आओ आओ तुमको कुछ नहीं होने देंगे, हम यहाँ पे हैं? और वो कौन लोग, आम भीड़ थी, अनजान लोग थे, या पिकअप वाले के जान पहचान के या घर वाले थे? कौन वो भीड़ थी? नहीं नहीं, इतनी जल्दी तो देखिए वो पिकअप वाले के घर वाले नहीं पहुंच जाएंगे, होंगे तो वो मतलब ऐसे ही भीड़ तमाशबीन लोग। और शुरू में हो सकता है उसमें लोग नहीं गए हों, डर के लोग नहीं गए हों, लेकिन बाद में उनको लगा हो कि इस पर काबू किया जा सकता है, उन्होंने उसको बुला के मार। कोई मैं सही नहीं मानता, क्योंकि दंड देना अदालत का काम है। यदि इस तरह से हो जाए तो हर आदमी चलती फिरती अदालत बन जाएगा। लेकिन वहां पे प्रशासन भी आई थी सर, प्रशासन आई, प्रशासन शायद अपने गिरफ्त में भी उस सत्तू वाले को ली थी, लेकिन भीड़ जो है कि प्रशासन से छीन छीन के पीट रही थी। ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा कई बार कांड होता है। हमारे दो चार सिपाही रहे और 200 की भीड़ रही, 400 की भीड़ है, तो सिपाही जी क्या करेंगे, है ना, 400 लोग छीन के ले जाएंगे, ऐसा होता है कांड। इसी को भीड़ तंत्र कहते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा कांड का ये भी पहलू है कि लगता है जैसे कि
बिहार में अराजकता है एकदम लगता है चरम पर पहुंच गई है और आम लोगों में जो कानून का खौफ होना चाहिए, पुलिस का खौफ या अदालत का खौफ, वो लगता है एकदम जीरो हो गया है। ऐसी पहली घटना नहीं है। देखिए, अभी देखिए नालंदा से एक नूरसराय का वीडियो वायरल हुआ था। उसमें एक औरत को 4-5 लोग खींचते हुए ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं और गलत तरीके से छू रहे हैं और वो रो चिल्ला रही है। और उस घटना में भी आपने देखा होगा वीडियो में कि वो भीड़-भाड़ वाला इलाका लग रहा है। कोई सुनसान बियाबान इलाका नहीं है। लेकिन उस भीड़ में भी कोई लोग तमाशबीन बन जाते हैं, तुरंत लोग वीडियो बनाने लगते हैं। कोई मदद करने के लिए नहीं आगे बढ़ता लेकिन है। लोगों की भी गलती इसमें रहती है कि नहीं कि लोग अगर लोग चाहते तो बचा लेते उस पिकअप वाले को। वही बात मैं कह रहा हूँ ना। मान लीजिए शुरू में ही वो चाकू लेके दौड़ा होगा और 4 5 8-10 लोग मिल जाते तो कोई पहलवान था, ग्रेट खली था, लोग उसको काबू करके उसके हाथ से चाकू छीन सकते थे। लेकिन वही एक हो गया है कि जनता में भी एक उदासीनता आ गई है। मदद करने से ज़्यादा समाज में ये देखा जाता है कि लोग तमाशा देखने लगते हैं। ये अररिया वाला फरबिसगंज वाला जो मामला है, तो सत्तू वाला जो रवि चौहान है, वो नबी हुसैन का काम तमाम कर देता है पिकअप वाले का। उसके बाद रवि चौहान का भीड़ काम तमाम कर देती है। अब इसमें आरोपी कौन होगा? पकड़ाएगा कौन? पुलिस जाँच किसको करेगी? किसको गिरफ्तार अब तो करेगी? केस ही खत्म है। अब तो केस ही खत्म हो गया ना। लेकिन रवि चौहान को जो भीड़ काम तमाम कर दी, भीड़ में से कुछ चिन्हित लोग नहीं पकड़े जाएँगे? कायदे से पकड़ाना चाहिए, आपने सही कहा, क्योंकि भीड़ को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए एक एफआईआर तो होना चाहिए अज्ञात लोगों पर, अज्ञात 200 लोगों पर या अज्ञात 300 लोगों पर, जिन लोगों ने रवि चौहान सत्तू वाले का, क्योंकि उन्होंने भी कानून हाथ में लिया है। लेकिन पुलिस का जो हिसाब किताब है, जो ढर रहा है, जितना मैं पुलिस को जानता हूँ, वो सब होगा कुछ नहीं, कोई चिन्हित उन्हित नहीं किया जाएगा। वो ऐसे ही 3-4 महीने में फाइल बंद हो जाएगी। चलिए देखिए, तो हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे और बाकी आप लोग क्या कहेंगे अररिया वाले मामले पे अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।